Good morning, all of you. First of all, I would like to welcome for the today's webinar, COVID-19, Managing the Stress During Uncertain Times. It gives me a great pleasure for welcoming all of you on the online platform. Before starting the webinar, I would like to invite our Honorable Director, Sir, Dr. Subhash Jadhav, to give us a tour, a glimpse to our institute. Please, sir. Good afternoon. The webinar is organized on COVID Managing Stress During Uncertain Times on 2nd of July 2020 at 11 a.m. Welcome to Dr. B.V. Ray College of Management and Research Center, Malika. This management institute, established in 2011, having two postgraduate courses, MBA and MCA, under Savitribai Phule Pune University. We organized different academic activities in every year: induction program, industrial visits. We are organizing industrial visits 2 times in a year. We also organize various guest lectures from academics and industrials also. We are organizing Sports Week and Ganesh Utsav every year. Also, we organize Marathi Bhasha Din. In last year, we organized national seminar on global approaches to business planning under Quality Improvement Program of Savitribai Phule Pune University. We also organized the national competition on rights to women under National Commission for Women, New Delhi. In this college, we have a very active and efficient placement cell and recorded very good placements in industries and corporates also. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Subhash Jadhav, sir, for giving us a glimpse to our institute. Now, this is the right time to invite today's speaker, Mr. Rishabh Pardesi, the well-known life coach and a mentor. He is doing well in his category. He is uploading the videos regarding the various mental illness and coaching those people who are running away from the life. Sir, it's a great opportunity for us to have you on our dais. Please, it's your time to continue with the webinar. स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बहुत ही कॉमन वर्ड बन चुका है आज की लाइफ को लेकर या फिर करंट सिनेरियो को लेकर, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफी सारे लोगों ने बिजनेस में लॉसेस किए, इसीलिए काफी सारे लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन में गए। अगर मैं बात करूं स्पेशली स्टूडेंट की, तो काफी सारे स्टूडेंट स्ट्रेस है एग्जाम को लेकर, स्टडी को लेकर, आने वाले सिनेरियो में एजुकेशन कैसा होगा उसको लेकर, करियर में कैसे आगे बढ़े उसको लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढेंगे। क्या एक्चुअल में डिप्रेशन, स्ट्रेस है क्या, कैसे हैंडल करें, जॉब आने वाले सिनेरियो में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल आपको आज देने वाला हूं जिससे अगर समझ ले, सुन ले और अगर इसे फॉलो करें तो आपकी टोटल लाइफ चेंज हो सकती है। बट उससे पहले मैं आपको एक एनालिसिस देना चाहूंगा। इंडिया में 15 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेस्ड है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो डेली स्टूडेंट सुसाइडल रेट जो है वो 25+ डेली स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं। अगर मैं फार्मर या बिजनेसमैन की बात करने जाऊं तो इस लॉकडाउन के समय में काफी सारे बिजनेस में लॉसेस हुए लोगों को और लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन में गए और उन्होंने सुसाइड कमिट किया क्योंकि वो इस सिनेरियो को, इस कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाए। मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर 2019 की अगर बात करूं तो फिनलैंड इज द मोस्ट हैप्पीनेस कंट्री इन द वर्ल्ड, वो फर्स्ट पोजीशन पर। अगर मैं इंडिया की बात करूं
तो इंडिया है हमारा 114 पोजीशन पर। तो आप समझ सकते हो कि हमारा इंडिया का मेंटल हेल्थ कहां पर है। निमेस नामक एक इंस्टीट्यूट है जो न्यूरो साइंसेस के ऊपर काम कर रही है। उनका एक रिसर्च था, सर्वे था कि इंडिया में सबसे ज्यादा साइकेट्रिस्ट इलनेस कौन सी है, तो वो है स्ट्रेस और डिप्रेशन। यारो ये डिप्रेशन स्ट्रेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर सुबह में उठ के अगर चाय में अगर शक्कर कम हो जाती है तो भी हम डिप्रेशन में चल जाते हैं। अगर बाजू वाले का लड़का अगर फर्स्ट आ गया तो भी हम डिप्रेशन में चल जाते हैं। अगर बाजू वाले के घर में अगर 4 व्हीलर आ जाए तो भी हम डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो एक्चुअल में डिप्रेशन स्ट्रेस है क्या, हम देखते हैं। पर्टिकुलर थिंग को लेकर या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर काफी सारे लंबे समय तक उसी बारे में नेगेटिव सोचते रहे, नेगेटिव सोचते रहे, नेगेटिव फील करते रहे, तो हम चल जाते हैं स्ट्रेस में। यानी कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना है, बट बीच में हमें इतना सारा ट्रैफिक मिल जाता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते और हम स्ट्रेस होने लगते हैं। उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं कि यार मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा या नहीं, मुझे मेरी मीटिंग अटेंड करनी मिलेंगी या नहीं, मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा नहीं, या फिर मेरी कहीं ट्रेन तो नहीं छूट जाएंगी। इसी बारे में अगर बार बार अगर सोचते रहे तो वो हो जाता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस और एंग्जाइटी दो तरह के होते हैं। एक तो हम एंग्जाइटी में जाते हैं, एक तो स्ट्रेस में जाते हैं। अगर हम एंग्जाइटी में गए तो वो बन जाता है आगे जाकर पैनिक अटैक। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अगर हम स्ट्रेस में जाते हैं तो काफी सारे लंबे समय तक अगर हम स्ट्रेस में रहे, 1 हफ्ते तक अगर हम स्ट्रेस में रहे तो हम चल जाते हैं सैडनेस की ओर या फिर एक्सेस ऑफ गिल्ट की ओर। एक्सेस ऑफ गिल्ट या फिर सैडनेस यानी कि इंसान बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, मोनोलॉग हो जाता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। यानी कि ये किसी से ज्यादा बात नहीं करता, इसके शोल्डर हमेशा डाउन रहते हैं, नजरें हमेशा डाउन रहती है, ये किसी से ज्यादा बात नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है। ये हो सकता है कि ये डिप्रेशन के फर्स्ट लेवल जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम एक्टिव डिप्रेशन भी कह सकते हैं। अगर क्लिनिकली अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर इंसान अगर ये इस कंडीशन में, इस स्टेज में अगर रहता है तो वो आगे चलकर जा सकता है डिप्रेशन में। तो अब अगर डिप्रेशन में इंसान गया, डिप्रेशन में अगर कोई बंदा अगर जाता है तो वो बहुत ही सैड मूड रहने लगता है। मैं आप साथ ही में इसके आपको सिम्टम्स भी बता रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो वो चल जाता है सैड मूड में, बहुत ज्यादा सैड रहने लगता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, या फिर किसी के और किसी का मर्डर करने की भावना भी उसके अंदर आ सकती है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं, किसी से ज्यादा बातें करते नहीं। सिंपल सी बात मैं अगर कहना चाहूँ तो जैसे जैसा टेंशन वरी का जो सर्कल है जैसे जैसा डार्क होता जाएगा वैसे वैसे हम स्ट्रेस की ओर बढ़ेंगे, और वो सर्कल अगर और भी डार्क अगर होता है तो हम जाते हैं सैडनेस की तरफ, और वो भी सर्कल और भी डार्क होता है और बड़ा होता जाता है तो वो बन जाता है डिप्रेशन। तो स्ट्रेस है और दूसरा और कुछ भी नहीं बल्कि कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आसानी से इस स्टेट से बाहर आ सकते हैं। बट स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ स्ट्रेस। यस दोस्तों, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि अगर सोर्स ऑफ स्ट्रेस हमें पता हो ना तो स्ट्रेस मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। तो 2 तरह के सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकते हैं, एक है क्लिनिकल और सेकंड है साइकोलॉजिकल। यस दोस्तों, क्लिनिकल एंड साइकोलॉजिकल। अब पहले क्लिनिकल हम देखते हैं, यानी कि क्लिनिकल यानी कि बायोलॉजिकल, यानी कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से आप स्ट्रेस है। जैसे कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स होता है कार्टिसोल नाम का। कार्टिसोल नामक हार्मोन्स अगर हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में बढ़ जाता है तो हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। या फिर स्लीपनेसलेस, यानी कि अगर आपकी नींद ठीक से पूरी ना हुआ हो, बॉडी को और माइंड को ठीक से अगर रिलैक्सेशन अगर ना मिला हो तो हम स्ट्रेस फील करते हैं। ये हुआ बायोलॉजिकल कॉज। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज में मैंने 2 ग्रुप में डिवाइडेशन किया है। जैसे कि पहला ग्रुप है 15 to 25 का, जिसे मैं स्टूडेंट एज कहूंगा। यहाँ पर होता क्या है
कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि दूसरे से आगे निकलने की भावना कि यार ये फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, उस चीज को लेकर हम स्ट्रेस हो जाते हैं। सेकंड, सेंसिटिव, अगर बंदा ज्यादा अगर सेंसिटिव है, इमोशनल है, तो अगर किसी ने कुछ उसे कहा तो वो स्ट्रेस हो जाता है। दूसरा, इंट्रोवर्ट, जो इंसान ज्यादातर इंट्रोवर्ट रहता है, किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो स्ट्रेस फील करता है एक आधी सिचुएशन को या लेकर। तो ऐसे लोगों से बात करना, शेयरिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। अगर एक्सपेक्टेशन यानी कि अगर आपको रिजल्ट में अगर 85 मार्क्स की जगह अगर 80 आ जाते या फिर 75 आ जाते तो भी स्ट्रेस में हो जाते कि यार ये क्या हुआ। तो ये एक है। देन सोशल मीडिया, ये तो फेवरेट है बिकॉज ये आज काफी सारा मेजर रीजन बन चुका है स्ट्रेस का। क्योंकि आज हमने अगर कुछ भी अगर परचेस किया तो हम डाल देते फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस हम रखते, इससे सामने वाला देखकर जेलस होता है, हम जेलस होते हैं कि यार इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं, ये वजह से हम स्ट्रेस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है रिजल्ट। मैंने जैसा बताया कि एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट ये दोनों अलग बात है। जैसे कि रिजल्ट, आज हम स्ट्रेस है कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर कुछ लिख कर आएगा, कोविड-19 बैच ऐसा तो नहीं लिख कर आएगा, तो आज हम उस चीज को लेकर स्ट्रेस है। बट एक्सपेक्टेशन यानी कि 85 मार्क्स हमें चाहिए थे बट मिले 80 या 75, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन। एंड रिजल्ट क्या होगा, पास या फेल। पास तो हम स्ट्रेस से बाहर, फेल तो हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ये होता है साइकोलॉजिकल कॉज जो इस एज ग्रुप में ज्यादातर मैटर करता है। बट 25 टू 45 अगर हम देखें तो जॉब का स्ट्रेस यानी कि मुझे मेरे कैपेसिटी के हिसाब से जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या मैं ठीक से परफॉर्मेंस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। देन आता है एक्सपेक्टेशन, इवन दो सेम। देन फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अगर इश्यूज हुए तो उसको लेकर स्ट्रेसफुल होना, फैमिली को लेकर स्ट्रेस हो जाना, क्या यार फैमिली का क्या होगा, अगर मुझे बाहर जाना पड़ा तो फैमिली का क्या होगा, ऐसे कुछ सिचुएशंस को ऐसे लेकर स्ट्रेस हो जाना। या फिर रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेसफुल हो जाना, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या फिर पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ये सारी चीजों को लेकर स्ट्रेसफुल हो जाना। तो ऐसे भी सिचुएशन है। मैंने रिलेशनशिप के ऊपर काफी सारा कुछ मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ऋषभ वर्ल्ड। आप अगर डालेंगे ऋषभ वर्ल्ड तो आ जाएगा, अगर नहीं आया तो डालिए रिलेशनशिप, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप बाय ऋषभ, इतना ही डालेंगे तो भी फिर आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने 7 वीडियो सीरीज वहाँ चलाई है, तो वो आप देख लीजिएगा। आप रिलेशनशिप में काफी चेंजेस ला सकते हो। नेक्स्ट है पर्सनल, कुछ अगर चीजों से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हैं जैसे कि पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड या फिर कुछ लर्निंग से रिलेटेड, तो अगर हम ना कर पाए तो हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। या फिर कोई हेल्थ इश्यू चल रहे उसको लेकर हम स्ट्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम मैनेज कैसे करें या इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम आने वाले समय में जानेंगे। आज हम ऐसे दौर से, ऐसे सिनेरियो से गुजर रहे हैं जहां पर हमारा फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज कोविड-19। यस, लॉकडाउन 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था और ये आज तक चल रहा है और ये आगे कब तक चलेगा इसे हम ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। तो हमें इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को हैंडल कैसे करना चाहिए या कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने लॉकडाउन में काफी सारे अलग अलग टाइप से लोग देखे, जैसे कि किसी ने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। अब वो 2 तरह के लोग थे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले। एक फैमिली मेंबर था जिन्हें उन्हें बहुत सारा, एक फैमिली थी जिन्होंने बहुत सारा क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया, काफी सारे इंजॉयमेंट किया, इंडोर गेम आउटडोर गेम खेले, फैमिली के साथ बहुत सारा फन किया, एंजॉयमेंट किया। बट सेकंड फैमिली कुछ ऐसी थी, दूसरी फैमिली कुछ ऐसी थी जहां पर सब फैमिली मेंबर एक साथ आने की वजह से काफी सारे फैमिली इश्यूज हुए, फैमिली वायलेंस बढ़ा, जस्ट बिकॉज वो करंट सिचुएशन को हैंडल
नहीं कर पाए। अगर मैं अब बात करूं इंडस्ट्री की या फिर बिजनेस की, तो काफी सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शुरू हुए। काफी सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम यूज किया, डिजिटलाइजेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। काफी सारी कंपनी ने ऑनलाइन सेलिंग एंड मार्केटिंग यूज की, ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर वर्क फ्रॉम होम, काफी सारे ऐसे ऑप्शन हमने यूज किए। स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट की बात करने जाऊँ तो मैंने दो तरह के स्टूडेंट देखे। काफी सारे स्टूडेंट है जिन्होंने लर्निंग अपनी कंटिन्यूस रखी ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। ऑनलाइन वेबिनार्स जो हो रहे हैं, काफी सारे अलग अलग जगहों पर वेबिनार्स हो रहे हैं, उसके थ्रू उन्होंने इंजॉय भी बहुत सारा किया फैमिली के साथ। अलग अलग उन्होंने भी गेम खेले, बट उन्होंने टोटली टाइम वेस्ट नहीं किया। उस टाइम को उन्होंने यूटिलाइज किया, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले एक सिनेरियो में उनको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, उनके लाइफ में एक गोल है, तो इन्होंने टाइम का टोटली यूज किया है। बट अगर मैं दूसरी कैटेगरी के अगर स्टूडेंट की बात करने जाऊं तो इन्होंने 100% यूज है ना यारो, पबजी, सोशल मीडिया। आपको होता है कुछ लोग सुबह का डिस्कशन शुरू करते थे कि आज कितने पेशेंट बढ़े, कितने घटे, कोरोना वायरस कहां तक पहुंचा। और इनमें ही दूसरी कैटेगरी के जो लोग थे ना, उन्होंने टोटली वेब सीरीज का टोटली फायदा लिया यारो। तो ये टोटली टाइम वेस्ट है यार। अगर आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो मैं पर्सनली आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि आप सच में कुछ सीखना चाहते हो, आपके लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आप एक अलग पोजीशन पर जाना चाहते हो, तो मैं आपको पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सो खुद को भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि हम अप्रिशिएट ही करना खुद को नहीं जानते। तो लेट्स सी, काफी सारे स्टूडेंट आज स्ट्रेस है जॉब को लेकर कि आने वाले सिनेरियो में जॉब कैसे होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ होगी, या फिर एग्जाम को लेकर एग्जाम होगी नहीं होगी, और रिजल्ट कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, या कुछ अनवांटेड स्टेटमेंट रिजल्ट पर लिख के ना आए, या फिर एजुकेशन आगे कैसी चलेगी, या कैसा एजुकेशन आगे हमको मिलेगा, या फिर करियर को लेकर हम करियर में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। यारो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो चीज हमारे कंसर्न में नहीं है ना, यानी कि हमारी जो चीज जो हमारे हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में स्ट्रेस लेकर या फिर टेंशन लेकर कुछ भी होने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट है, ये सोच रही है हमारे बारे में, और इस स्टूडेंट के हित में ही डिसीजन लेगी। और अगर हम एजुकेशन की बात अगर करने जाए तो यारो काफी सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर रहे हैं, और आगे भी ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि हम डिजिटली अब एक्टिव होने लगे। तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन लॉस भी नहीं होगा, आपका एजुकेशनली स्टार्ट रहेगा। हमें कहीं पर भी रुकना या अटकना नहीं है, हमारा लर्निंग हमें कंटिन्यूअस रखना है। अब बात करते हैं करियर की, बट उससे पहले यारो मुझे बताइए, which assets is very important for you, your career, your business and your education? ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपके करियर में, बिजनेस में, एजुकेशन में, या जहां कहीं भी? क्या लगता है आपको कौन सी चीज होंगी यारो? वो सबसे मेन चीज या सबसे मेन असेट जो है वो है हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ। जस्ट बिकॉज अगर हम फिजिकली और मेंटली अगर फिट ना रहे तो शायद ही हम करियर में, बिजनेस में या एजुकेशन में हम आगे बढ़ सकते। तो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों ही कंडीशन में हमें एक पॉजिटिवनेस लाना होगा, एक फिट लाइफ जीनी होगी। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे ये सिनेरियो को हैंडल करें, ये कैसे ये सिनेरियो से हम बाहर निकल सकते हैं, आने वाली समय में हम कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहला पॉइंट शेयर करना चाहूँ वो है सोशल डिस्टेंसिंग। यस, अब आप बोलते कि यार मैं तो जानता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। यारो मैं सिर्फ फिजिकली सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ मेंटली। यस, मेंटली सोशल डिस्टेंसिंग। बिकॉज हम आज हर एक मिनट पर, हर एक समय पर हम देखते हैं कि कोरोना के पेशेंट कितने बढ़े हैं, या न्यूज से इतने हम जुड़ चुके हैं। तो यारो प्लीज ये नेगेटिव न्यूज देखना बंद करें। हमें जितना जानना था जान लिया, जितना समझना था समझ लिया। अब एक्स्ट्रा की न्यूज या एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्च करना बंद करें, गूगल की हेल्प लेना बंद करें, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है। सो
अवॉइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना। सेकंड पॉइंट है अडॉप्ट टू चेंज करना होगा। जो चेंजेस अब आ रहे हैं करंट सिनेरियो को लेकर, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जो इंसान समय के साथ नहीं चलता, समय उसका साथ कभी नहीं देता। तो हमें समय के साथ बदलना होगा, समय के साथ चलना होगा। आपने नाम सुना था HMT, जो वॉच बनाती थी ज्यादातर, बट आज उसका मार्केट में नाम कहां पर है? कोई भी उसे जानता नहीं है, जानता भी तो बहुत रेयरली जानते हैं। बट फास्ट ट्रैक हम सभी उसे यूज करना चाहते हैं। आज फास्ट ट्रैक बोले तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने चेंजेस लाए, उन्होंने मार्केट के नीड को पहचाना और उन्होंने काफी सारे मॉडिफिकेशन लाए, चेंजेस लाए। उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उनका प्रोडक्ट डेवलप किया। उसी की तरह नोकिया एंड सैमसंग, ये दोनों ही एक जमाने में कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के मोबाइल फोन को लेकर। बट नोकिया ने जो आने वाले जो समय है, आने वाला सिनेरियो है, आने वाला जो अपडेशन है, उसे स्वीकारा नहीं, एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया। और वही चेंजेस सैमसंग ने लाया और उसको एंड्रॉइड में कन्वर्ट किया। और आज नोकिया का मार्केट से नाम ही खत्म हो गया है और सैमसंग आज बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है। तो समय के साथ हमें भी चेंज होना होगा, हमें बदलना होगा, खुद को अपडेट करना होगा। तो समय के साथ बदले, चेंज को अडॉप्ट करें, चेंज को स्वीकारें और उसके साथ चले, अपडेट करें। 2016 में स्टैंड अप इंडिया नामक एक कंसेप्ट लॉन्च हुई थी और 2020 में अब लॉन्च हुआ है आत्मनिर्भर भारत। यानी कि हमें किसी पर भी अब डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें खुद ही करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कैसे हमें आगे बढ़ना है हमारे करियर में, एजुकेशन में, या फिर जहां कहीं भी आप चाहते हो वहां पर। तो एक गोल सेट करिए, क्योंकि जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे ना, तो हमको एक क्लैरिटी नहीं आएगी कि हमको क्या कहाँ जाना है, क्या बनना है या फिर क्या पाना है। तो प्लीज एक गोल सेट करें। अगर हमारे लाइफ में अगर एक गोल है ना, तो हम कभी डिप्रेस या टेंशन नहीं रहोगे। क्या आपने देखा है कि धीरू भाई अंबानी कभी स्ट्रेस में है या टेंशन में है, या फिर बिल गेट्स कभी डिप्रेशन में गया हो, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे लाइफ का ये गोल है और मुझे ये वहां पर जाना है। बट उन्होंने क्या करके रखा है, एक शॉर्ट टर्म गोल रखा है और एक लॉन्ग टर्म गोल रखा है। तो हमें भी बस वही करना है, उनके ही रूल हमेशा हमें फॉलो करने हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल रखना है और एक लॉन्ग टर्म गोल रखना है, क्योंकि अगर ऐसे कुछ सिचुएशन, ऐसे कोई पैंडेमिक सिचुएशन अगर आती है ना, एक शॉर्ट टर्म गोल रखना है और एक लॉन्ग टर्म गोल रखना है। क्योंकि इन सभी को पता है लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या है, कैसे है। और अगर शॉर्ट टर्म गोल में पैंडेमिक सिचुएशन आती भी है, जैसे कि कोरोना वायरस, तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। 1 से 1.5 साल तक चलेगी और फिर सभी कंडीशन थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगी, मैं तो बोल रहा हूँ कि नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि चाइना की चीज वैसे भी ज्यादा चलती नहीं है। अगर दो गोल को अगर डिवाइड करके रखा है, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल, तो आपको पता है कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है, शॉर्ट टर्म गोल ये है। तो यहाँ से जाने तक अगर 1 साल का अगर रिसेशन मिला है, तो आने वाले समय में मैं ज्यादा स्पीड से मैं काम करूंगा ताकि वो गोल को अचीव कर सकूं। थोड़ी देर थम जाने का इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा स्पीड डबल का हो सके। तो यारो, कहीं पर भी रुकना या अटकना नहीं है, बस अपने ऊपर काम करते रहे, लर्निंग करते रहे। मैं आज आपसे यहाँ पर एक बोनस असेट शेयर करना चाहूंगा और वो है गोल चार्ट। यस दोस्तों, बट मैं आपको ये तभी दूंगा जब आप इसे मांगोगे, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल है ना यारो। अगर इस गोल चार्ट को अगर आप फिलअप कर लेते और इसके ऊपर 1 से 1.5 साल तक अगर कंटिन्यूसली अगर वर्क करते, काम करते, तो आप आपके लाइफ में एक टोटली चेंज ला पाओगे। तो बट आप जब तक ये मांगोगे नहीं, तब तक मैं देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना बदलाव चाहते हैं आपकी लाइफ में, आप कितना एक्टिव रहना चाहते हो आपके करियर के लिए। क्योंकि मैं टोटली कन्विंस्ड हूं, आई बेट ऑन इट, क्या आपके लाइफ में एक अलग शिफ्ट आ पाएगा इस चार्ट की वजह से। मान सकते हैं, मैं जरूर शेयर करूंगा, बट आप जब तक
जब तक मांगोगे नहीं तब तक आपको मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मास्टर इन वन स्किल। जैसे यारो अब आपने गोल सेट कर लिया, बट आज आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल के लिए, आपके आने वाली लाइफ के लिए कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप अगर मार्केटिंग में या फिर सेलिंग में अगर धमाका करना चाहते हो, एक सेलिंग में एक नया अंपायर खड़ा करना चाहते हो, तो आप देखिए कि सेलिंग से रिलेटेड कहां पर ऐसी ट्रेनिंग्स हो रही है, कौन से ऐसे ऑनलाइन कोर्सेस है, कौन सी बुक्स अवेलेबल है जिससे आप पढ़कर लर्निंग करके आप सेलिंग में एक अलग धमाका कर सकते हो या फिर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ला सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, देखिए कौन से ऐसे कोर्सेस है, कौन सी ऐसी लर्निंग है जिससे आप पाकर एक अलग लेवल, एक हाई लेवल के बिजनेसमैन बन सकते हो और बिजनेस को आप लॉन्ग टर्म तक रन कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस अगर आप एचआर में जाना चाहते हो, एचआर मैनेजर बनना चाहते हो एक टॉप मोस्ट कंपनी में, तो देखिए कि एचआर की ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी ऐसी लर्निंग है जिसे हम पाकर हम एक अलग लेवल पर जा सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर जाना चाहते हो, देखिए कौन से ऐसे कोर्सेस है, कौन सी ऐसी लर्निंग है जो हम आपको आपके फील्ड में आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको एक अच्छा करियर दे सकती है। मैं साथ ही साथ आपको हिंट भी दे रहा हूं कि आप कैसे कौन से करियर में आप आगे बढ़ सकते हो। बट आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम राह देख रहे हैं क्या कोई तो मुझे आए, कोई तो मुझे सपोर्ट करे तब मैं आगे बढ़ूं, या फिर मैं मेरा डिग्री पूरा कर लूं, मैं मेरा एजुकेशन पूरा कर लूं तब मैं आगे बढ़ूं, तब मैं जॉब करूं, या फिर कोई राह देख रहा है कि कोई तो मुझे आए फाइनेंशियल हेल्प करे तब मैं आगे बढ़ूं। यारो राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा, राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा। चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। एंड फिफ्थ, नेवर गिव अप। फ्रेंड्स, मैं इस पॉइंट को लेकर एक स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा। वो स्टोरी है मिस्टर होंडा की। ये एक ऐसे इंसान थे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक था, तो इन्होंने अपना गुजारा करने के लिए एक गैराज में काम किया और कुछ दिनों बाद इन्होंने अपने खुद का एक गैराज खोला। वहां पर इन्होंने एक टोयोटा कंपनी के लिए एक पिस्टन बनाई। बट जैसे ये पिस्टन लेकर टोयोटा कंपनी के पास जाते हैं तो टोयोटा कंपनी ये बोलकर उनका पिस्टन रिजेक्ट कर दी थी क्या इसका क्वालिटी बराबर नहीं है या फिर ये इतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करती। तो ये फिर रिटर्न आए, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर काम किया, फिर से उसका क्वालिटी इंप्रूव किया। बट अनलकीली इनके गैरेज के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इनका गैरेज टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। बट इन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, फिर कैसे न कैसे इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट लिया और फिर से इन्होंने उस पिस्टन पर काम करना शुरू किया। बट कुछ दिन बाद फिर से एक अर्थक्वेक आया और इनका गैरेज फिर से डिस्ट्रॉय हो गया। फिर से इन्होंने वहां से लोन लेकर के बैंक से लोन लेकर इन्होंने अपना गैरेज फिर से शुरू किया। बट उसके बाद नेक्स्ट हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक हुआ और इनका जो गैरेज था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। यारो 3 बार फेलियर के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। इन्होंने फिर से अपना गैराज ओपन किया और अब वहां की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने देखा कि लोग काफी सारा एफर्ट कर रहे हैं, उनका काफी सारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है आने जाने में, तो इन्होंने सोचा कि साइकिल के लिए क्यों ना एक ऐसी इंजन बनाया जाए जिससे कि ह्यूमन एनर्जी सेव हो। तो इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया और अपने हाथों से इन्होंने लेटर लिखा और उनको पोस्ट किया। वहां से कुछ लेटर का पॉजिटिव रिस्पांस आया और इन्होंने ऐसे बहुत सारे इंजन बनाए और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया और इन्हें और भी ऑर्डर आने लगी। यस दोस्तों, ये स्टोरी थी मिस्टर होंडा की, यानी कि 4 बार फेलियर के बाद भी इन्होंने गिव अप नहीं किया। यारो हार वहां नहीं होती जब आप कहीं पर गिर जाते हो, हार वहां नहीं होती जब आप कहीं पर गिर जाते हो, हार तो वहां होती है जब आप वहां से उठने की कोशिश ही ना करो। कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन और उसको आप रिस्पॉन्स किस तरह देते उसी से आपके रिजल्ट डिफाइन होते। अगर हम कोरोना के बारे में ही सोचते रहे या कोरोना पर ही अगर फोकस्ड रहे तो शायद हमें फ्यूचर में कुछ रिजल्ट मिल पाए।
बट यारो हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा ही कुछ बना है जो अगर नेगेटिव चीज अगर सामने हो रही है तो उसे बहुत जल्द पकड़ लेता है, और पॉजिटिव चीज जो है वो ठीक से पकड़ नहीं पाता, उसमें गलतियां निकालता है। जैसे कि आज ये वेबिनार चल रहा है, आप देख सकते हो कि कहाँ गलतियां है, कहाँ खामियां है। यारो आप अगर खामियां ही हर चीज में अगर ढूंढते रहोगे तो शायद आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला पाओगे। यारो पॉजिटिव चीजों को देखना सीखे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम हर समय पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, या फिर हमारे लाइफ में स्ट्रेस फ्री हम कैसे रह सकते हैं। फर्स्ट है मेडिटेशन। फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि यार ये मेडिटेशन, ये योग प्राणायाम जो है ये बुजुर्ग लोगों के लिए होता है, ये हमारी बस की बात नहीं, ये तो संत महात्मा करते हैं। यारो मेडिटेशन को लेकर काफी सारे रिसर्च हुए हैं, काफी सारे एनालिसिस हुए। उसमें से मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमेगडेला करके, जो लीड करता है फियर को, एंजाइटी को, टेंशन को, लैक ऑफ इम्पथी, नेगेटिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस, जेलेसी। तो ये लीड करता है इन सारे इमोशन को, नेगेटिव इमोशन को। तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपका ये एमेगडेला जो पार्ट है ये स्मॉल होगा, और आपके इमोशनली ऑटोमेटिकली कम होंगे, और पॉजिटिव इमोशंस आपके बढ़ेंगे, आप पॉजिटिव रह पाओगे। तो ये मेडिटेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। सेकंड है एक्सरसाइज, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपकी बॉडी जब स्ट्रेच होती है एक अलग लेवल पर, कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन्स जो है उसका लेवल कम होता है, एंडोमॉर्फिन नामक हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको काफी हद तक रिलैक्स रहने के लिए हेल्प करेगा। और थर्ड है शेयरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट शेयरिंग हमें किससे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो, एक स्टार्टअप लेना चाहते हो, और अगर आप ऐसे इंसान से पूछेंगे जो बिजनेस में हार चुका है या फिर उन्होंने कई सारे लॉसेस किए, अगर उससे आप अगर पूछोगे कि यार मुझे बिजनेस करना है, तो आपको बोलेगा रहने दे, ये हमारी बस की बात नहीं, या फिर तेरे बस की बात नहीं, ये हमसे कहा होगा यारो, तो हो गया बिजनेस। तो ऐसे किसी इंसान से जाकर मिले जो बिजनेस में सक्सेसफुल है, जो बिजनेस में एक अलग लेवल का अचीव उसने जो बिजनेस में अलग लेवल का सक्सेस लिया है, कुछ अचीव किया है, तो उससे जाकर आप बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले। तो शेयरिंग विथ राइट पर्सन। अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो ऐसे किसी इंसान से आप शेयर कर सकते हैं जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो आपका हो सकता है कोई दोस्त, रिश्तेदार, या फैमिली में से कोई, तो वो कोई भी हो सकता है, बट एक राइट पर्सन के साथ शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलोन टाइम, ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जब भी अकेले होते हैं, माइंड जब शांत होता है ना, तो हमको अलग अलग आइडियाज आने लगते हैं, एक अलग अलग हमारे अंदर क्रिएशन होने लगता है। यू नो क्या, कोई पोएट्स या राइटर्स एक खुले में अकेले जाके रहते, बैठते, नेचर के साथ रहते, जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता है कि हमें अगर क्रिएटिव रहना है तो हमें हमारे खुद के साथ पहले टाइम स्पेंड करना होगा, खुद को टाइम देना होगा। तो अलोन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग प्रेजेंट एंड एंजॉय स्मॉल थिंग्स। यानी कि हम आज हमारे एक तो पास्ट में जीते या फिर फ्यूचर में जीते, प्रेजेंट जैसा हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं। इसको लेकर एक स्टोरी सुनते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं राकेश का। सॉरी अगर कोई राकेश है तो माफ करना, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, बट हम एग्जाम्पल लेते हैं राकेश का। राकेश के पिता उससे पूछते कि बेटा तू खुश कब होगा, तो राकेश बोलता है कि पापा जब मैं 12th पास कर लूंगा तब खुश होगा। ओके 12th पास कर लिया। अब राकेश के पापा पूछते हैं कि बेटा तू खुश कब होगा, तो वो बोलता है कि पापा मैं डिग्री जब ले लूंगा, एक अच्छा सा डिग्री पा लूंगा तब मैं खुश हो जाऊं। ओके डिग्री पा ली, तो अब राकेश को पापा अब तो खुश है, नहीं पापा अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर से उसके पापा पूछते क्या अब तो खुश है, नहीं पापा अब मैं एक अच्छा सा जॉब कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है अब खुश है तू बेटा, नहीं पापा अब मैं एक अच्छा सा मेरा फाइनेंशियल गोल अचीव कर लूंगा, घर कर लूंगा, या फिर 4 व्हीलर मेरी जो डिजायर कार है वो ले लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। अब बेटा अब तो खुश है, नहीं पापा अब मैं जिसको पसंद करता हूँ उससे शादी करूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। बेटा अब तो खुश है, नहीं नहीं पापा अब मैं खुश नहीं हूं, अब मेरे छोड़ो अभी यारो, हम हमारी खुशियों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, हम हमारे आज को एंजॉय ही नहीं कर पाए। तो यारो
आज को एंजॉय करें, छोटी छोटी जो चीजें उसे एंजॉय लेकर एंजॉय करना सीखें। जैसे कि आज ये वेबिनार आप अटेंड कर रहे हो तो इसको लेकर आप खुश हो सकते कि यार इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, चलो इसके ऊपर आप कुछ काम करते, एप्लीकेशन करते। यारो आज को एंजॉय करना सीखे। ठीक से हम अगर आज में जीना सीख ले, खुश रहना सीख ले, तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाता है। पॉजिटिव इनपुट, अगर आपने इस पॉइंट को अगर समझ लिया तो कभी भी आप स्ट्रेस नहीं रहोगे। तो VAK यानी कि वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, ऑडियो हम क्या सुन रहे हैं, और काइनेस्थेटिक यानी कि हम क्या फील कर रहे हैं, ये होता है हमारा इनपुट। यानी एक पर्सनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बनता है, यानी कि हमारा एक थॉट पैटर्न बनने लगता है। और जैसा हमारा थॉट पैटर्न होगा वैसे हम रिएक्ट करते, वैसे हम बिहेव करते। जैसे एक कंप्यूटर है जो हम टाइप करेंगे कीबोर्ड के द्वारा, वो जाएगा सीपीयू में। यस, सीपीयू में सिस्टम में जाने के बाद वही हमें डेस्कटॉप पर शो होगा। क्या अगर मैं यहाँ पर कॉलेज टाइप करूँ तो वहां स्कूल दिखेगा? नहीं, जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट निकलेगा। तो पॉजिटिव इनपुट दे खुद को। अभी मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूंगा और वो है टेक मैसिव एक्शन। यारो इसके ऊपर एक्शन लीजिए। नॉलेज इज नॉट यूज इक्वल टू गार्बेज। जिस नॉलेज का आप यूज नहीं करते ना, वो एक कचरे के माफिक काम करता है, कचरे के बराबर है। तो इस नॉलेज को आप यूज करें। और जाते जाते मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज तक जो करते आए हो वही अगर करते रहोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो आज तक आपको मिलता है। अगर कुछ नए बदलाव चाहिए, कुछ नए परिणाम चाहिए, तो वो करना होगा जो आज तक आपने नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच। Hello everyone, once again. What a webinar it was. It's a great opportunity for me to deliver a vote of thanks for the today's webinar, COVID-19, Managing the Stress During Uncertain Times. First of all, I would like to give us a heartfelt thanks to our beloved, our Honorable Chairman Sir, Shri Prasad Bapuji Hire, for allowing us to organize such a webinar on online platform. Secondly, I would like to thank our director sir, Dr. Subhash Jadhav sir, for having the faith on us, faith on our team, giving us so much space and a freedom to organize such webinar. Last but not the least, Mr. Rishabh Pardesi, I am very much thankful to you for giving us your valuable time, for sharing your valuable thoughts and teaching us how to deal with the stress during this COVID-19 period. Stress is nothing. If you read stress in a reverse order, it is nothing but a desert. So we should deal with the stress like we are having the deserts. Stay home, stay safe and stay calm. Thank you very much. Thank you all the participants. Please give us your valuable feedback on the link provided to you. Thank you.